हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर जंक्शन के बारे में। सेलुलर जंक्शन क्या होता है? जब किसी टिश्यू का निर्माण होता है तो इस टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और उस इंटरसेलुलर स्पेस में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करके या आप कहेंगे अटैच करके या बाइंड करके रखते हैं। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो दो सेल्स को आपस में अटैच करा के रखते हैं और जिनसे एक कनेक्शन बनता है दो सेल के बीच में, उसी कनेक्शन को हम सेलुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो सेलुलर जंक्शंस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल्स इन टिश्यूज रिमेन लिंक टू ईच अदर एट स्पेशल साइट्स। यानी नेबरिंग सेल्स मतलब पड़ोसी कोशिका या बगल की जो कोशिका है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या रहता है, लिंक्ड रहता है किसी स्पेशल साइट्स पर। उसी स्पेशल साइट्स को ही हम सेलुलर जंक्शन कहते हैं। These links are called cell junction. Cell junction can be classified into three functional groups. Cell junctions जो है तीन फंक्शनल ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शंस, दूसरा है एंकोरिंग जंक्शंस और तीसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तो तीन तरह के जंक्शंस यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है ऑक्लूडिंग जंक्शंस की। ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्या होता है? These junctions form permeability barrier across epithelial sheets. यहाँ पर ये ऐसी जंक्शंस होते हैं जो परमेबिलिटी बैरियर बनाता है। क्या बनाएंगे? परमेबिलिटी बैरियर एक्रॉस एपिथेलियल सीट्स, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए सीट्स होते हैं उस सीट्स में जो जंक्शन बनता है वो परमेबिलिटी बैरियर का काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पे सेल का कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकता है, यानी वो उसके पार आर पार जो है नहीं जा सकता है, यानी परमेबिलिटी बैरियर बनाने का काम ये जंक्शन करेगा। These junctions are of two types, टाइट जंक्शन, सेप्टेट जंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। These junctions are mediated by two major transmembrane protein। यहाँ पे इस जंक्शन का जो निर्माण होता है या ये जो जंक्शन है ये मीडिएट किए जाते हैं क्लाउडिन्स एंड ऑक्लूडिन, ये प्रोटीन्स हैं। इस प्रोटीन्स के द्वारा टाइट जंक्शन बनता है। क्लाउडिन्स एंड ऑक्लूडिन एसोसिएट विथ इंट्रासेलुलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड ZO प्रोटीन्स। यहाँ पे आपको समझना है क्लाउडिन्स एंड ओक्लाउडिन्स किससे संबंधित होता है, तो ये इंट्रासेलुलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, जिसे हम ZO प्रोटीन्स कहते हैं। These junctions prevent free passage of molecules। ये जो जंक्शन होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल को फ्रीली पास नहीं होने देता है। मतलब एक सेल से अगर कोई मॉलिक्यूल फ्रीली पास होना चाहता है तो उस फ्रीली पासेज को ये जंक्शन क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक डायग्राम की जिसमें हमें टाइट जंक्शंस को देखना है। तो टाइट जंक्शंस में यहाँ पर सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 और सेल 4, ऐसे चार सेल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे एक सेल का सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बाइंड है दूसरे सेल का, यानी आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में यहाँ पर बाइंड है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स के द्वारा, और यही प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, टाइट जंक्शन बनाते हैं। तो टाइट जंक्शन के कारण एक सेल का कोई भी मॉलिक्यूल लीक करके दूसरे सेल में नहीं जा पाएगा। तो ये होता है टाइट जंक्शन। उसके बाद
हम पढ़ते हैं सेप्टेट जंक्शन के बारे में। सेप्टेट जंक्शन क्या होता है? सेप्टेट जंक्शंस आर द मेन ऑक्लूडिंग जंक्शंस इन वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स में जो मेन ऑक्लूडिंग जंक्शंस है वो सेप्टेट जंक्शन है। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस क्या होता है? तो इसकी हम बात करें तो एंकरिंग जंक्शंस मैकेनिकली अटैच सेल्स टू देयर नेबर्स, यानी यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल से मैकेनिकली जुड़ा होता है। इट इंक्लूडिंग टू मेन टाइप्स ऑफ जंक्शंस, इसमें दो मेन टाइप के जंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें से एडहेरेंस जंक्शन है और दूसरा है डेस्मोसोम। यहाँ पे बात करते हैं एडहेरेंस जंक्शन की। तो एडहेरेंस जंक्शंस कनेक्ट बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स फ्रॉम सेल टू सेल और आर फ्रॉम सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल से या फिर सेल अपने बाहर के मैट्रिक्स से जुड़ने का काम एडहेरेंस जंक्शन के द्वारा करता है। तो एडहेरेंस जंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं एडहेशन बेल्ट होता है, जिसे जोनुला एडहेरेंस कहता है। एडहेशन बेल्ट जो होगा ये क्या होता है? इट इज ए सेल टू सेल जंक्शंस। ये क्या होता है? सेल टू सेल जंक्शंस है। इट इज मीडिएटेड बाय एक्टिन फिलामेंट्स एंड प्रोटीन। ये किसके द्वारा मीडिएट होता है? एक्टिन फिलामेंट होता है एंड प्रोटीन्स, जिस प्रोटीन को कैडहेरेंस कहते हैं। कैडहेरेंस जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी है, तो इसके द्वारा ये जंक्शन मीडिएट किए जाते हैं। एडहेशन बेल्ट्स आर यूजुअली लोकेटेड नियर द एपिकल सरफेस जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन, यानी सेल में जो टाइट जंक्शन पाया जाता है उस टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे और सेल के एपिकल सरफेस पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद फोकल कांटेक्ट की बात करते हैं। तो फोकल कांटेक्ट, जिसे एडहेशन प्लेक कहते हैं, ये क्या होता है? इट इज ए सेल मैट्रिक्स जंक्शन। ये सेल मैट्रिक्स जंक्शन होता है और इट इज मीडिएटेड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन एडहेशन प्रोटीन इंटेग्रिन एंड बाय एक्टिन फिलामेंट, यानी फोकल कांटेक्ट जो जंक्शन है इसका निर्माण ट्रांसमेम्ब्रेन एडहेशन प्रोटीन के द्वारा होता है, जिसे इंटेग्रिन कहते हैं, और एक्टिन फिलामेंट का भी रोल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम जो है, डेस्मोसोम्स आर बटन लाइक पॉइंट्स ऑफ इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट्स व्हिच बॉन्ड नेबरिंग सेल्स टुगेदर। डेस्मोसोम्स जो है वो बटन लाइक पॉइंट्स होता है जो इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट्स बनाने का काम करता है, जो एक नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ता है। इट हैज ए डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक। इसमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक पाया जाता है, और डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक जो है वो मिक्सचर ऑफ प्लेकोग्लोबिन एंड डेस्मोप्लेकिन्स, यानी ये प्रोटीन्स होते हैं, इन्हीं के मिक्सचर से साइटोप्लाज्मिक प्लेक बनता है। यहाँ पर इस डायग्राम को हम देखते हैं, डेस्मोसोम्स का डायग्राम यहाँ पर हम समझते हैं। तो एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से है, दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से है, और बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। अब देखेंगे एक सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक प्लेक मिल रहा है, और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक प्लेक मिल रहा है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक प्लेक है ये अंदर की तरफ यहाँ कैडहेरिन मॉलिक्यूल से अटैच होता है या जुड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा जंक्शन बनता है उसी जंक्शन को हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्लेक के द्वारा मीडिएट होने वाला ये जंक्शंस है जिसे डेस्मोसोम्स कहता है। अगला हम पढ़ते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स, इसे हाफ डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। तो हाफ डेस्मोसोम्स का मतलब क्या होगा कि केवल एक ही सेल में साइटोप्लाज्मिक प्लेक मिलेगा, उधर दूसरा सेल नहीं होगा, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस से ही ये बाइंड करेगा। तो हेमीडेस्मोसोम्स इट रिसेंबल डेस्मोसोम, ये किसके समान होता है? ये डेस्मोसोम के समान ही होता है, बट दे कनेक्ट द बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स टू द अंडरलाइंग लैमिना। लेकिन ये किसको कनेक्ट करता है? बेसल सरफेस को कनेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स के टू अंडरलाइंग लैमिना, लैमिना के नीचे।
ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन इंक्लूड्स, यानी जो ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स होगा इस जंक्शन में वो क्या होगा, इंटेग्रिन होगा। यहाँ पर डिफरेंस होता है डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स में। जो डेस्मोसोम्स है उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन कैडहेरिंस होता है और यहाँ पर इंटेग्रिन्स होगा। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये हेमीडेस्मोसोम्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर साइटोप्लाज्मिक प्लेक है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में इंटेग्रिन प्रोटीन्स के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जा रहा, जंक्शन बनाया जा रहा, तो इसे हेमीडेस्मोसोम्स के नाम से जानता है। अगला इसमें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस क्या होता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस मीडिएट द पासेज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इंटरेक्टिंग सेल टू इट्स पार्टनर। यहाँ पर कैसा जंक्शन बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करने वाला जो जंक्शन बनेगा वो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होगा। यहाँ पे हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस का एग्जांपल देखते हैं, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या है, ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस है। इट इज द डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये क्या होता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस जंक्शन के द्वारा। यहाँ पर आप बात करते हैं कि जो गैप जंक्शन होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को कोनेक्जिन के नाम से जानता है। और कोनेक्जिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें मेम्ब्रेन में तो कोनेक्जिन क्या होता है, यहाँ पर ये 4 हेलिक्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रोटीन के, जिसे हम कोनेक्जिन कहते हैं। और ये चारों हेलिक्स मिलकर के एक कोनेक्जिन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यहाँ पर 6 कोनेक्जिन्स, मतलब कोनेक्जिन की संख्या कितनी होगी, 6। यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे टोटल 6 कोनेक्जिन्स है। 6 कोनेक्जिन्स आपस में मिल करके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर बनता है जंक्शन। तो यहाँ पे आप बात करते हैं तो ये प्रोटीन्स है, कोनेक्जिन प्रोटीन्स, जिसमें 6 प्रोटीन्स या 6 नंबर्स प्रोटीन का होता है। और ये आपस में बाइंड होकर के जो जंक्शन बनाते हैं उसी को गैप जंक्शन कहते हैं। ये गैप जंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये क्लोज है, अभी ये क्लोज है और ये हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डायग्राम में जब ये रेस्ट में रहता है, मतलब एक सेल अगर रेस्ट में है तो ये जो जंक्शंस है ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और ये जंक्शन कब बंद होगा, तो इस जंक्शन में यहाँ पर ये जो पोर है ये तब बंद होगा जब पीएच लो होगा, यानी सेल का पीएच लो होगा, सेल में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जो सेल का वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो इस तरह से इस जंक्शन के द्वारा, इस जंक्शन में जो बीच में पोर बनते हैं, ये पोर रेस्ट के समय जब कोशिका रेस्टिंग स्टेज में होती है तो ये ओपन रहते हैं। लेकिन जब इसमें सेल का पीएच लो होगा और ये कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वोल्टेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन में ये जो जंक्शंस हैं ये क्लोज्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल जंक्शन के बारे में, जो सेलुलर जंक्शन, सेल टू सेल जो जंक्शन देखने को मिलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।